सखा राम सिय लखन जह तम पहचाओ, नाहित चाहत लखन चहन अबो प्राण कयो सत्यवाओ। हे सखा श्री राम जी, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों को संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को मुझे आंखों दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल बाड़ी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में से श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस रोते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं, दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट निषाद ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद ने अपने मगवाई पहले प्रिय सीता जी को उस पर चढ़ाया, फिर श्री राम जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना, है पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके और उनके बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना, वे वही उपदेश जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। हे तात, सब प्रवासियों और कुटुंबियों निहोरा करके मेरी विनती सुनना। वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना और राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना। कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को सम्मान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन को अनंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। प्रणाम कर सीता जी भी